कहानी की शुरुआत में हम गाड़ी में बैठी टेस नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपनी नई जॉब के सिलसिले में इस शहर में आई हुई थी। तभी वह एक बेहद ही वीरान घर के सामने अपनी गाड़ी रोकती है जहां उसने रहने के लिए एक ऑनलाइन रेंटल सर्विस से घर बुक किया था। टेस गाड़ी से अपना सामान लेकर धीरे धीरे उस घर के दरवाजे के पास जाती है, लेकिन दरवाजे पर लॉक लगा था। वह उस वेबसाइट से मिले डोर पासवर्ड की मदद से दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन पासवर्ड डालने के बावजूद भी दरवाजा नहीं खुलता। उसे ऐसा लगने लगता है जैसे किसी ने दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। ये देखकर टेस बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि अब काफी ज्यादा रात हो चुकी थी और ऊपर से तेज बारिश भी हो रही थी। मजबूर होकर टेस वापस अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाती है। वह उस ऑनलाइन रेंटल सर्विस कंपनी में अपनी शिकायत करने ही वाली थी कि तभी अचानक उस घर की लाइट जलती है। यह देखकर टेस काफी हैरान हो जाती है। वह फिर से घर के दरवाजे के पास आती है और डोरबेल बजाती है। कुछ देर बाद दरवाजा खुलता है और एक अनजान आदमी बाहर आता है। वह टेस से पूछता है, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सुनकर टेस जवाब देती है, मुझे छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्योंकि ये घर मेरा है और मैंने इसे एक ऑनलाइन रेंटल सर्विस से बुक किया है। ये सुनकर वह आदमी भी हैरान हो जाता है। वह कहता है, लेकिन ये घर तो मैंने भी एक वेबसाइट से बुक किया था। अपनी बात साबित करने के लिए वह टेस को अपने मोबाइल पर घर की बुकिंग डिटेल्स दिखाता है। ये देखकर टेस मायूस हो जाती है और वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी वह आदमी उसे रोककर कहता है, बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है और रात भी काफी हो चुकी है। आज रात तुम यहीं रुक जाओ, सुबह होते ही तुम चली जाना। टेस को उसकी बात सही लगती है और वह रुकने का फैसला कर लेती है, लेकिन टेस को उस आदमी का इतना अच्छा होने पर कुछ अजीब सा लगता है। थोड़ी देर बाद जब वो आदमी वॉशरूम के लिए जाता है, तभी टेस की नजर टेबल पर रखे उसके वॉलेट पर पड़ती है। वह जल्दी से वॉलेट खोलती है और उसकी आईडी कार्ड से पता चलता है कि उस आदमी का नाम टॉम है। टेस तुरंत उस आईडी कार्ड की एक फोटो ले लेती है ताकि अगर उसके साथ कुछ भी गलत हो तो उसके पास सबूत हो। कुछ देर बाद टॉम वॉशरूम से बाहर आता है और टेस से कहता है, मुझे पता है तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर रही हो, इसीलिए मैं सोफे पर सो जाऊंगा और तुम मेरे कमरे में जाकर सो सकती हो। टेस को भी एक सुरक्षित जगह चाहिए थी, इसलिए वह मान जाती है। वह कमरे में जाकर दरवाजा अच्छी तरह से लॉक कर लेती है और सो जाती है। लेकिन कुछ देर बाद टेस की नींद एक अजीब सी आवाज से खुलती है। वह आंख खोलकर देखती है कि उसके कमरे का दरवाजा खुला हुआ है, जबकि उसने उसे अच्छी तरह लॉक किया था। अब टेस को बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। डरते डरते वह कमरे से बाहर आती है और तभी हम देखते हैं बेसमेंट का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। घबराई हुई टेस धीरे धीरे टॉम के पास जाती है और देखती है कि टॉम सोफे पर सो रहा है, लेकिन वह सोते सोते तड़प रहा था जैसे कोई भयानक सपना देख रहा हो। तभी टेस टॉम को जगाती है और उससे पूछती है कि क्या तुमने मेरे कमरे का दरवाजा खोला था? जिस पर टॉम जवाब देता है, नहीं, मैं तो गहरी नींद में सो रहा था। ये सुनकर टेस वापस अपने कमरे में चली जाती है और इस बार दरवाजे को अच्छे से लॉक करके सो जाती है। अगली सुबह जब टेस उठती है तो वह देखती है कि टॉम अब घर पर नहीं है, लेकिन उसने टेस के लिए एक मैसेज छोड़ रखा था। उस पर लिखा था, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगा। इसके बाद टेस भी तैयार होकर इंटरव्यू के लिए घर से निकलती है। बाहर का नजारा देखकर टेस हैरान रह जाती है क्योंकि बाहर पूरा इलाका वीरान पड़ा था। सारे घर टूटे फूटे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि टेस के अलावा यहाँ कोई भी नहीं रहता। ये सब देखकर टेस को बहुत अजीब लगता है, लेकिन उसी समय उसे इंटरव्यू के लिए देर हो रही थी, तो वह ये सब छोड़कर इंटरव्यू के लिए निकल जाती है। और फिर टेस का इंटरव्यू होता है। वो बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से इंटरव्यू देती है जिससे डायरेक्टर खुश हो जाती है। लेकिन इंटरव्यू के बाद डायरेक्टर टेस से पूछती है, तुम किस जगह रहती हो? तभी टेस बताती है कि वह बर्बरी स्ट्रीट में ठहरी हुई है। बर्बरी स्ट्रीट नाम सुनते ही डायरेक्टर घबरा जाती है। वह कहती है, वह जगह बिल्कुल भी ठीक दो नहीं, तुम्हें वहां से जल्दी से निकल जाना चाहिए। ये कहते हुए डायरेक्टर वहां से चली जाती है। जब टेस वापस घर की तरफ लौटती है तो उसे भी उस जगह से डर लगने लगता है, लेकिन जैसे ही टेस दरवाजे का लॉक खोलकर घर के अंदर जाने वाली होती है, तभी वह देखती है कि एक अनजान आदमी उसकी तरफ तेजी से दौड़ता हुआ आ रहा है। यह देखकर टेस घबरा जाती है और उस आदमी के पास पहुंचने से पहले जल्दी से दरवाजा खोलकर घर के अंदर चली जाती है। वे आदमी टेस को घर से बाहर निकलने के लिए कहता है और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगता है। टेस को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार यह सब क्या हो रहा है। वह बहुत ज्यादा घबरा जाती है और जल्दी से पुलिस को फोन करने की कोशिश करती है। कुछ देर बाद टेस देखती है कि वह आदमी अब जा चुका है। टेस सुकून की सांस लेती है और फिर बाथरूम चली जाती है, लेकिन बाथरूम में वह देखती है कि टॉयलेट पेपर खत्म हो चुका है। वह घर में इधर उधर टॉयलेट पेपर ढूंढने लगती है। तभी उसकी नजर बेसमेंट की तरफ जाती है। उसे लगता है कि शायद टॉयलेट पेपर बेसमेंट में रखा हो। ये सोचकर टेस बेसमेंट की तरफ जाती है। वहां उसे सामने टॉयलेट पेपर का एक बॉक्स रखा हुआ मिल जाता है। जब टेस वहां से टॉयलेट पेपर लेकर लौट ही रही होती है, तभी अचानक बेसमेंट का दरवाजा बंद हो जाता है। टेस पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। अब टेस बहुत ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि वह अपना फोन ऊपर ही छोड़ आई थी। उसे समझ आ जाता है कि यहाँ बैठे बैठे उसकी मदद करने कोई नहीं आने वाला, इसलिए उसे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। टेस वहां
से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगी। तभी उसकी नजर बेसमेंट में रोशनी के लिए बनी एक खिड़की पर पड़ती है। वह उस खिड़की को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वह खिड़की सिर्फ बाहर से ही खोली जा सकती थी। टेस उस खिड़की का शीशा तोड़ने के लिए कोई टूल ढूंढने लगती है, लेकिन टूल ढूंढते हुए उसे दीवार के अंदर से बाहर की ओर आती हुई एक रस्सी दिखाई देती है। टेस बिना सोचे समझे उस रस्सी को खींचने लगती है। रस्सी खींचते ही एक सीक्रेट रूम का दरवाजा खुल जाता है। जब टेस उस कमरे के अंदर झांकती है तो उसे अंदर कुछ भी नजर नहीं आता, क्योंकि कमरे के अंदर घना अंधेरा था। टेस जानना चाहती थी कि इस कमरे के अंदर आखिर है क्या, लेकिन डर के मारे वह अंदर नहीं जा पाती। तभी टेस के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह एक बड़े मिरर की मदद से बेसमेंट में लगी लाइट की रोशनी उस अंधेरे कमरे में रिफ्लेक्ट करती है और टेस को उस कमरे के अंदर एक रास्ता नजर आता है। डरते हुए टेस उस रास्ते की तरफ आगे बढ़ती है और वहां देखती है कि अंदर एक और दूसरा कमरा है। उस कमरे का दरवाजा खोलने पर उसे अंदर एक गंदा बेड और पुराना वीडियो कैमरा दिखाई देता है। उस कमरे को देखकर ऐसा लगता है जैसे यहाँ किसी की वीडियो शूटिंग की जाती है। तभी टेस की नजर सामने दीवार पर पड़ती है, जहाँ खून से सना हुआ एक हाथ का निशान बना होता है। ये देखकर टेस बहुत ही ज्यादा डर जाती है और भागकर बेसमेंट को रोशनी देने वाली खिड़की के पास जाती है। तभी किस्मत से टॉम अपना काम खत्म करके वापस आ जाता है। टेस उसे बाहर देख लेती है और जोर जोर से आवाज देने लगती है। टॉम की नजर टेस पर पड़ते ही वह जल्दी से घर के अंदर जाता है और बेसमेंट का दरवाजा खोलकर टेस को बाहर निकाल लेता है। टेस बहुत ज्यादा डरी हुई होती है और अपना सामान पैक करने लगती है। वह टॉम से कहती है कि हमें जितनी जल्दी हो सके इस घर से चले जाना चाहिए, लेकिन तभी टॉम टेस को रोकता है और पूछता है आखिर हुआ क्या है। टेस उसे बेसमेंट में बने उस सीक्रेट रूम और वीडियो कैमरे के बारे में बताती है, लेकिन टेस को इतना ज्यादा घबराया हुआ देखकर भी टॉम उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। वह कहता है मैं पहले खुद बेसमेंट में जाऊंगा और सब कुछ देखूंगा। अगर वहाँ सच में कोई खतरा हुआ तो हम तुरंत यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन तब तक तुम यहीं मेरा इंतजार करो, क्योंकि अगर हम दोनों वहाँ नीचे चले गए और दरवाजा बंद हो गया तो हम दोनों हमेशा के लिए वहीं फंस सकते हैं। ये कहकर वह सीधे बेसमेंट की तरफ जाने लगा। टेस उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वह टेस को इग्नोर करके बेसमेंट में चला जाता है और टेस उसका इंतजार करने लगती है। लेकिन काफी समय गुजर जाने के बाद भी जब टॉम वापस नहीं आया तो टेस बेसमेंट के पास जाकर उसे आवाज लगाती है, लेकिन नीचे से कोई रिस्पांस नहीं आता। फिर टेस डरते हुए मजबूरी में नीचे जाने का फैसला करती है, लेकिन वह नीचे जाने से पहले बेसमेंट के दरवाजे पर एक कुर्सी रख देती है ताकि बेसमेंट का दरवाजा दोबारा लॉक ना हो जाए। फिर टेस अपने मोबाइल की लाइट जलाकर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए टॉम को ढूंढने लगती है, लेकिन टॉम उसे कहीं भी नजर नहीं आता। वह उस कमरे तक भी पहुंचती है जहां बेड और कैमरा रखा हुआ था, मगर वहां भी टॉम नहीं होता। अब टेस बहुत परेशान हो जाती है कि अचानक टॉम कहां गायब हो गया। वह उसे ढूंढते हुए और आगे बढ़ती है। कुछ दूर जाने के बाद उसे कुछ सीढ़ियां दिखाई देती है और तभी टेस को टॉम की आवाज आने लगती है, जो लगातार मदद के लिए पुकार रहा था। टेस बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। वह बेसमेंट के और नीचे नहीं जाना चाहती थी, लेकिन टॉम के बार बार पुकारने पर उसे मजबूरी में नीचे जाना पड़ता है। आगे बढ़ते हुए टेस देखती है कि सीढ़ियां क्रॉस करने के बाद नीचे एक दूसरा बेसमेंट बना हुआ था, यानी बेसमेंट के अंदर एक और बेसमेंट। जब टेस टॉम को पुकारते हुए आगे बढ़ती है तभी अचानक टॉम किसी जानवर की तरह जमीन पर रेंगते हुए टेस के पास आ जाता है। टॉम बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। उसने टेस से कहा बिल्कुल भी शोर मत करना, हमारे अलावा भी यहाँ कोई है जो मुझे मारना चाहता है। अब ये लोग निकलने वाले ही होते हैं कि तभी अचानक एक लंबी हाइट वाली औरत दौड़ते हुए आती है। वह टॉम को पकड़ लेती है और उसका सिर दीवार पर बेरहमी से बार बार मारने लगती है, जिससे टॉम वहीं दम तोड़ देता है। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमें 2 हफ्ते बाद का दृश्य दिखाया जाता है। यहाँ हम इस घर के मालिक को देखते हैं जिसका नाम एजे है। एजे पेशे से एक टीवी एक्टर है, लेकिन अब उसकी जिंदगी बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही थी, क्योंकि जो लड़की एजे के साथ फिल्मों में काम करती थी उसने एजे पर शोषण का आरोप लगाया था। इसी वजह से एजे का करियर बर्बाद हो चुका था। वह खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए कोर्ट के चक्कर लगाता रहा। इसी के चलते एजे ने अपने सारे पैसे गंवा दिए। अब उसके पास सिर्फ एक बर्बरियन वाला घर बचा था और वह इस घर को भी बेचना चाहता था। घर आते ही उसने देखा कि घर में किसी का सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। दरअसल ये टेस और टॉम का सामान था। तभी एजे बाहर टेस की गाड़ी देखता है, जिसे देखकर एजे को शक होता है कि कोई चोरी छिपे मेरे घर में रह रहा है। इसलिए वह घर की तलाशी लेने लगता है, लेकिन घर में कोई नहीं मिलता। तभी उसकी नजर बेसमेंट के दरवाजे पर पड़ती है जहाँ एक कुर्सी रखी हुई थी, वही कुर्सी जो टेस ने दरवाजा लेने के लिए लगाई थी। ये सब देखकर एजे को यकीन हो जाता है कि जरूर कोई बेसमेंट में है। जब वह बेसमेंट के दरवाजे के पास आता है तो नीचे से किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। यह देखकर वह अपने साथ एक टॉर्च और चाकू ले लेता है ताकि अगर कोई खतरा हो तो वह अपना बचाव कर सके। बेसमेंट में आते ही उसे भी वह गुप्त कमरा दिखाई देता है जहाँ एक कैमरा और बेड रखा हुआ था। अंदर जाते ही उसे एहसास होता
है कि इस जगह का एरिया उम्मीद से काफी ज्यादा बड़ा है, अब इसकी कीमत दोगुनी हो जाएगी। ये सोचकर वह तुरंत 1 इंच टेप निकालता है और बेसमेंट को नापने लगता है। नापते नापते वह एक कमरे तक पहुंच जाता है जहाँ टीवी पर एक शो चल रहा होता है जिसमें दिखाया जा रहा था कि एक माँ अपने बच्चे को कैसे स्तनपान कराती है। एजे यह सब देख ही रहा होता है कि तभी अचानक कोई उसके हाथ से इंची टेप खींच लेता है। यह देखकर एजे घबरा जाता है और जिस तरफ टेप खींची गई थी उसी तरफ वह टॉर्च घुमा देता है। तभी उसे सामने से किसी के गुर्राने की आवाज सुनाई देती है और तभी उसके सामने वही डरावनी औरत नजर आती है जो उसकी तरफ बढ़ने लगती है। उसे देखकर एजे डर के मारे वहां से भागने लगता है और भागते भागते अचानक एक गड्ढे में गिर जाता है। गड्ढे में गिरते ही वह औरत ऊपर से जाली बंद कर देती है जिससे एजे वहीं कैद हो जाता है। एजे को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ यह सब क्या हो रहा है। तभी उसके सामने टेस आती है जो पिछले 2 हफ्तों से उसी गड्ढे में फंसी हुई थी। एजे बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। तब टेस उसे संभालते हुए कहती है, बिल्कुल भी शोर मत करना वरना वह लेडी गुस्सा हो जाएगी। अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो वह लेडी जैसा कहे वैसा ही करना होगा, नहीं तो वह तुम्हें जान से मार देगी। कुछ देर बाद वही लेडी आती है और ऊपर से एक दूध की बोतल टेस की तरफ बढ़ाती है। टेस बिना सोचे समझे एक छोटी बच्ची की तरह उस बोतल से दूध पीने लगती है। इसके बाद वह लेडी बोतल एजे की तरफ करती है लेकिन एजे दूध पीने से मना कर देता है। टेस एजे से कहती है, तुम ऐसा मत करो, चुपचाप दूध पी लो, क्योंकि वह लेडी चाहती है कि हम उसके बच्चों जैसा बर्ताव करें। लेकिन एजे फिर भी मना कर देता है। ये देखकर वह लेडी गुस्सा हो जाती है और गड्ढे में उतर आती है। वह पहले टेस को एक अच्छे बच्चे की तरह गले लगाकर प्यार करती है और फिर गुस्से से एजे की तरफ देखती है। इसके बाद वह एजे को घसीटकर अपने साथ ले जाती है। वह एजे को उसी कमरे में ले आती है जहां टीवी चल रही थी और टेस इसी का मौका पाकर गड्ढे से बाहर निकल आती है। लेकिन तभी गलती से टेस का पैर इंच टेप से टकरा जाता है जिसकी आवाज वह औरत सुन लेती है और वह समझ जाती है कि टेस यहाँ से भागने की कोशिश कर रही है। अब वह लेडी एजे को वहीं छोड़कर टेस का पीछा करने लगती है। टेस तेजी से दौड़ते हुए ऊपर बेसमेंट के दरवाजे तक पहुंच जाती है लेकिन बेसमेंट का दरवाजा लॉक हो चुका होता है। टेस पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश करती है लेकिन जब दरवाजा नहीं खुलता तो वह जल्दी से भागकर बेसमेंट की खिड़की का कांच तोड़ देती है और बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है। इस दौरान वह लेडी भी टेस के काफी करीब आ चुकी थी लेकिन इससे पहले कि वह टेस को पकड़ पाती तभी बाहर से एक आदमी आकर टेस को बाहर की तरफ खींच लेता है। यह देखकर वो लेडी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती लेकिन टेस की जान बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जो शुरुआत में टेस को घर के अंदर जाने से रोक रहा था। तभी टेस उस आदमी से कहती है, इस घर के अंदर एक खौफनाक लेडी रहती है और अभी भी एक आदमी उसकी कैद में है, लेकिन उस लेडी के बारे में उसे पहले से ही पता था। तभी वह आदमी टेस से कहता है, तुम जितनी जल्दी हो सके इस शहर से दूर निकल जाओ। अगर तुम इस इलाके के आसपास कहीं भी दिखी तो रात के समय वो लेडी तुम्हें ढूंढ निकालेगी और जिंदगी भर के लिए अपने पास कैद कर लेगी। शुक्र करो कि तुम्हारी जान बच गई। अब टेस वहां से जाना तो चाहती थी लेकिन वह एक अच्छे दिल की लड़की थी। लेकिन अगर आप टेस की जगह होते तो क्या आप एक खूंखार लेडी से एजे को बचाने जाते? हमें कमेंट में जरूर बताइए। टेस एजे को उस हाल में छोड़कर नहीं जाना चाहती थी और किसी को मदद के लिए ढूंढने लगती है। दूसरी तरफ मौका पाकर एजे भी उस जगह से निकलने की कोशिश करता है लेकिन तभी उसे उस औरत की गुर्राने की आवाज सुनाई देती है जिसे सुनकर एजे बहुत ज्यादा डर जाता है और उस लेडी से छिपने के लिए सुरंग के और अंदर जाने लगता है। तभी वह लेडी भी एजे का पीछा करने लगती है। आगे बढ़ते हुए एजे एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां रास्ता खत्म हो चुका था। अब एजे बुरी तरह फंस चुका था और वह औरत उसके ठीक सामने खड़ी थी। अब एजे को लगने लगता है कि उसकी मौत पक्की है लेकिन तभी वो लेडी न जाने क्यों आगे आने से डरने लगती है और एजे को वहीं छोड़कर चुपचाप चली जाती है। तभी एजे पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एक दरवाजा दिखाई देता है। वह उसके अंदर जाकर देखता है जहां सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। उस कमरे में एक टीवी भी चल रहा था। एजे कमरे की तलाशी ले ही रहा था, पीछे से किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। एजे जब टॉर्च की रोशनी में पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ एक बूढ़ा आदमी बेड पर पड़ा होता है। वो बहुत ज्यादा बीमार लग रहा था, न वह बोल सकता था और न ही उठने की हालत में था। एजे को लगता है कि शायद उस लेडी ने इसे भी कैद कर रखा है, इसलिए एजे उसकी मदद करने लगता है लेकिन वह बूढ़ा आदमी बार बार एक ड्रॉअर की तरफ इशारा करता है। एजे ड्रॉअर उसके करीब कर देता है। उसी कमरे में एजे को ढेर सारी रिकॉर्डेड टेप्स दिखाई देती है और हर टेप पर किसी अलग औरत का नाम लिखा होता है। तभी एजे जैसे ही एक टेप उठाकर प्ले करता है उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उस वीडियो रिकॉर्डिंग में वही बूढ़ा आदमी एक औरत के साथ घिनौनी हरकत कर रहा होता है। ये देखकर एजे जैसे ही पीछे मुड़कर उस बूढ़े आदमी की तरफ देखता है, वह बूढ़ा आदमी ड्रॉअर से एक गन निकालता है और खुद को शूट कर लेता है। दूसरी तरफ टेस पुलिस ऑफिसर्स के साथ उस घर के बाहर पहुंचती है। वह उन्हें सारी बात समझाने की कोशिश करती है कि इस घर में क्या क्या हो रहा है, लेकिन पुलिस वालों को टेस पर यकीन नहीं होता क्योंकि उसके कपड़े पुराने थे और उसकी हालत भी बहुत खराब थी। उन्हें लगता है कि शायद टेस नशे की हालत में है और वे टेस को इग्नोर करके वहां से चले जाते हैं। यह देखकर टेस बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। अब रात भी होने वाली थी। तब टेस अपनी गाड़ी में बैठ जाती है क्योंकि उसे पता था कि रात होते ही वो लेडी उसे ढूंढने बाहर निकलेगी।
और जैसे ही अंधेरा होता है वह लेडी टेस को ढूंढने घर से बाहर निकलती है। इससे पहले कि वो लेडी टेस को कार में देख पाती, टेस कार को फुल स्पीड में चलाती है और उस लेडी को जोरदार टक्कर मारकर दीवार से चिपका देती है। भयानक टक्कर के चलते वो लेडी वहीं बेहोश हो जाती है। मौके का फायदा उठाकर टेस एजे को ढूंढने निकलती है। तभी हम देखते हैं कि एजे उस बूढ़े आदमी की गन उठाकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अंधेरा होने की वजह से एजे को कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी उसे सामने से कोई उसकी तरफ आता हुआ दिखता है। एजे अपनी गन से फायर कर देता है। जब वह पास जाकर देखता है तो वह टेस होती है, लेकिन टेस की किस्मत अच्छी थी कि गोली उसे बस छूकर निकल गई थी। अब एजे टेस को घर से बाहर लाता है और तभी टेस देखती है कि उसने जिस लेडी को कार से दीवार में चिपकाया था वह अब वहां से गायब हो चुकी थी। इधर टेस की कार भी टक्कर की वजह से खराब हो चुकी थी, इसलिए वे कार से तो नहीं भाग सकते थे। अब दोनों लोग पैदल ही वहां से भागने लगते हैं। कुछ दूर आगे जाने के बाद उन्हें वही अनजान आदमी मिलता है जो इशारे में उन्हें चुपचाप अपने पास बुलाता है और कहता है वो लेडी यहाँ तक नहीं आ सकती। एजे हैरान होकर पूछता है वो लेडी कौन है और मेरे घर पर क्या कर रही, जिस पर वह आदमी कहता है वो लेडी पिछले 40 सालों से इस घर में रही है और ये घर उसके पिता का है। लेकिन एजे कहता है ये कैसे हो सकता, ये घर तो मेरा है। जिस पर वह आदमी जवाब देता है दरअसल कागजात के मुताबिक तो ये घर तुम्हारा है, तुमने इसे कुछ साल पहले खरीदा होगा। लेकिन इस घर का पहला मालिक फ्रैंक नाम का एक आदमी था और वह लेडी फ्रैंक की बेटी है। फ्रैंक एक बेहद बेरहम इंसान था। वो औरतों को किडनैप करके वेस्टमेंट में बांध दिया करता था और उनसे गलत तरीके से जबरन बच्चे पैदा करता था। लेकिन बच्चे पैदा होने के दौरान अगर लड़का पैदा होता तो वह उसे मार देता और अगर लड़की पैदा होती तो उसे कैद में रखकर पालता था और बड़ी होने पर उनके साथ भी दुर्व्यवहार करता था। फ्रैंक की ज्यादातर बच्चियां कमजोर हुआ करती थी, जिस वजह से उसकी ज्यादातर बेटियां मर गईं, लेकिन उनमें से एक यह लेडी आज भी जिंदा है। वह आदमी बताता है कि यह लेडी फ्रैंक के गुनाहों की सजा और वह करीब 40 सालों तक इस घर के नीचे कैद रही। हमेशा अंधेरे में रहने के कारण वह ज्यादा रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए वह लेडी रात के समय बाहर निकलती है। आगे वह आदमी बताता है वो लेडी तुम्हें दोनों को अपना बच्चा मानती है, इसलिए वह तुम्हें जान से नहीं मारेगी बल्कि अपने पास हमेशा के लिए कैद करके रखेगी। ये सब सुनकर एजे समझ जाता है कि सुरंग में जिस बूढ़े आदमी ने खुद को गोली मारी थी वही फ्रैंक था। अभी उनकी बातें चल ही रही थी कि तभी पीछे से दीवार तोड़कर वह लेडी उनके पास आ जाती है और उस आदमी को गर्दन से दबोचकर बेरहमी से मार देती है। डर के मारे एजे टेस को उसी हालत में छोड़कर भाग जाता है। टेस भी जख्मी हालत में एजे के पीछे भागते हुए एजे से बार बार मदद के लिए पुकारती है, लेकिन एजे टेस को इग्नोर करते हुए पानी की टंकी के ऊपर चढ़ जाता है। उसके पीछे टेस भी किसी तरह लड़खड़ाते हुए पानी की टंकी के ऊपर पहुंच जाती है। एजे और टेस देखते हैं कि वह लेडी भी उनके पीछे आ रही है। अब एजे उस लेडी को मारने के लिए अपनी गन निकालता है, लेकिन तभी उसके हाथों से गन छूटकर नीचे गिर जाती है। कुछ ही देर में वह लेडी भी पानी की टंकी पर पहुंच जाती है। एजे अपना जीवन उस अंधेरे बेसमेंट में नहीं बिताना चाहता था, इसलिए एजे उस लेडी की ममता का फायदा उठाकर मानवता को शर्मसार करने वाली गंदी हरकत करता है और बेचारी टेस को पकड़कर नीचे फेंक देता है। लेकिन वो लेडी टेस को बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए अपनी जान की परवाह किए बिना टेस को बचाने के लिए वह भी उसके पीछे कूद जाती है। एजे जब नीचे झांक कर देखता है तो पाता है कि उस लेडी ने टेस को बचाने के लिए गोद में ले रखा था ताकि टेस को किसी भी तरह का नुकसान ना हो, क्योंकि अगर टेस सीधे नीचे गिरती तो उसकी जान भी जा सकती थी। लेकिन जो भी हो, एजे जैसे इंसान से तो वो लेडी लाख गुना अच्छी थी। इसके बाद एजे पानी की टंकी से नीचे आकर देखता है कि दोनों खून से लथपथ पड़े हैं और कोई हिल भी नहीं रहा। और तभी टेस को होश आता है। टेस समझ जाती है कि उस लेडी ने अपनी जान देकर उसकी जान बचाई है। इसके बाद एजे टेस को सहारा देकर उठाता है और खुद को सही ठहराने की कोशिश करता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो वे दोनों मारे जाते। लेकिन अब टेस को समझ आ जाता है कि एजे चाहे जितना भी अच्छा बनने की कोशिश करे, वह अंदर से एक स्वार्थी इंसान है। तभी उस लेडी को भी होश आ जाता है और एजे को पकड़कर उसका गला दबाने लगती है, क्योंकि एजे ने उसकी बेटी टेस को मारने की कोशिश की थी। लेडी बेहद गुस्से में आकर अपने दोनों हाथों से एजे की आंखें फोड़कर उसके सिर के 2 टुकड़े कर देती है। इसके बाद वह लेडी टेस की तरफ दुख भरी नजरों से देखती है और उससे प्यार जताने लगती है, लेकिन टेस अब भी उससे डरी हुई होती है। ये देखकर लेडी समझ जाती है कि वह इंसानों की इस दुनिया के बीच नहीं रह सकती। अपने डरावने चेहरे और भयानक रूप की वजह से लोग उसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। वह टेस से इशारे में कहती है तुम मुझे मार दो। टेस ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन वह उस लेडी की मजबूरी समझ सकती थी। आखिरकार टेस अपने जज्बातों को काबू में करके उस लेडी को शूट कर देती है और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और साथ ही हमारे चैनल नाइट एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।